घरों के वॉशरूम में खुफिया तौर पर कैमरा लगाकर खवातीन की बरहना वीडियो बनाने वाला अफौज शख्स पकड़ा गया। तो हाफिज़ कुरान और शरीफ समझते थे, अक्सर रहता था छत पे। 1 लाख से 20,000 तक फोन में स्क्रीनशॉट और तस्वीरें और वीडियो। जी बताइएगा कि आपने किस तरह उस बंदे को देखा वीडियो बनाते हुए? मैं अपने वॉशरूम में गई हूँ नहाने के लिए, तो मैं नीचे बैठ के नहा रही थी। जब नहाते नहाते मेरा रोशनदान की तरफ ऊपर मुंह गया तो मुझे मोबाइल नज़र आया। जब मुझे मोबाइल नज़र आया मैंने ऊंची ऊंची चीखें मार के अपने भाई को आवाज़ें दी और मैं बाहर भाग आई मेरा भाई वगैरह सब लोग ऊपर छत पे चले गए। मैंने अपने आप को कवर किया, कवर करके हम लोग बाहर निकल के हम लोग पीछे की साइड को भाग गए। जब मैं पीछे वाली साइड पे गई हूँ तो ये अपने गेट पे खड़ा ताला लगा रहा था। तो जब मैंने इसको पूछा कि तुमने यहाँ पे किसी को भागते हुए देखा, तो मुझे आगे से कहता नहीं मैंने नहीं किसी को देखा। मैंने कहा हमारी छत को किसकी छत लगती है, तो झूठी मुझे कहता वो आगे वालों की लगती है। मुझे ना उस पर शक पड़ गया कि इसको कैसे पता कि हम वहाँ से आए हैं। तो जब मैंने उसको कहा कि तुम्हारा फ़ोन दिखाओ अपना, तो जब उसने मुझे अपना फ़ोन दिखाया तो मैंने वो फ़ोन पहचान लिया, क्योंकि मैंने जब चीखें मारी मैंने अपने भाई को कहा कि भाई किसी के पास फ़िरोज़ी रंग का फ़ोन है, उसमें कोई वीडियो बना रहा है, पकड़ो जल्दी से। तो जब मैंने फ़ोन उसका पकड़ देख लिया तो मैंने उसको वहीं से गिरेबान से पकड़ लिया। मैंने ऊँची-ऊँची चीखें मार के पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, वो तब नहीं मान रहा था। तो जब मोबाइल छीना वो उसके सामने मान गया कि मैंने वीडियो बनाया है और फ़ोन में वीडियो है, आप उसको डिलीट कर दो। ये लड़का है कौन और कहाँ रहता है? मैंने कभी उसको हमने देखा नहीं। जब ये वाक़या हुआ तो हमें पता लगा कि ये हमारे घर की बैक साइड पे रहता है। वहाँ से ये कहीं से आता जाता रहा, तो उसमें बहुत से मोहल्ले की लड़कियों की वीडियोस बनी हुई, तस्वीरें, राह चलती लड़कियों की तस्वीरें। ये कोई क्रिमिनल है। राह चलती लड़कियों की तस्वीरें, नाज़ेबा वीडियोस, ये वो। जब हमने फ़ोन सारा मैंने देखा तो उसमें पहले से भी मेरी जो है वो हैं, और मोहल्ले की और हमारे वॉशरूम में जो और भी ख़वातून हमारे घर की हैं उनकी भी वीडियोस थी। पुलिस वालों ने मुझे कहा कि आप हमें मोबाइल दे दें। हम थाने गए, थाना सदर में। उन्होंने कहा जी आप हमें मोबाइल दें, उसके बाद ये सारी कार्रवाई होगी। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको मोबाइल नहीं देना। मैंने मोबाइल जो है वो मैंने अपनी माँ मरियम नवाज़ साहिबा को देना है, या मैंने ये मोबाइल उज़मा बुखारी साहिबा जो हमारी बहन है बड़ी, ये मोबाइल मैंने उनको देना है। उनके अलावा ये फ़ोन मैंने किसी को नहीं देना। 1 लाख से 20,000 तक उस फ़ोन में स्क्रीनशॉट और तस्वीरें और वीडियोज़। हम अपने घरों में महफूज नहीं है तो बाहर क्या महफूज होंगे। आपका तो घर बिल्कुल उसके साथ वाला घर है, तो आपको कभी कोई डाउट नहीं हुआ कि ये हमारी कोई फोटो बना रहा है या वीडियो बना रही है, छत पे खड़ा रहता है? नहीं, ये छत पे रहता था, अक्सर रहता था छत पे। ये अकेला घूमता था, ना इसकी मदर साथ होती थी, ना इसकी मिसेस साथ होती थी। जब ये छत पे आता था, और दोपहर में अक्सर औकात ये रहता था, शाम में रहता था, मॉर्निंग में भी रहता था, जिस टाइम में कोई नहीं भी होता छत पे। अक्सर जब भी छत पे आए इसको देखा कि ये छत पे ही खड़ा है, और इधर से उधर कभी इस तरफ देख रहा होता, कभी इस तरफ देख रहा होता था। ये नहीं हमें पता था कि ये वीडियो बनाता है या क्या करता है, ये क्या नहीं करता। हम तो इसको हाफ़िज़ कुरान और शरीफ समझते थे कि ये बहुत अच्छा है। हमें नहीं पता था किसके चेहरे के अंदर ये मकरूह चेहरा छुपा हुआ है। कि हमने शोर सुना है, हम लोग बाहर आए हैं तो हमने देखा है कि एक बच्ची ने उसको पकड़ा हुआ था। वो कहती थी कि आपने मेरी वीडियो बनाई है, और वो मोबाइल छीन रहा था कि मैंने नहीं बनाई, मुसलसल इनकार कर रहा था। लेकिन जब सब लोगों ने उसको पकड़ा है तो वो वैसे ही निकला है, वाकई उसके मोबाइल से वीडियो बरामद हुई है। और अक्सर औकात हमने उसको देखा भी था छत पे, क्योंकि हम बिल्कुल साथ हमसाए हैं उनके, तो हमने देखा था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कोई इस तरह के नाज़ेबा ये वाले काम करता है और ये बच्चियों के साथ इस तरह की कर रहा है सारा कुछ। तो हम तो यही कहेंगे कि आप अपील है गवर्नमेंट से कि वो हमारे साथ इंसाफ करे और बच्चियों को इंसाफ दिलाया जाए। हर बेटी की इज्जत महफूज रहेगी।
हमें तो आज तक समझ ही नहीं आ रही है। तीसरा दिन है, इतना हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। ये बना क्या है मामला? इतना शरीफ इस बच्चों को समझते थे, हाफ़िज़ कुरान है, अपने बच्चों की तरह इसे समझा। 10 साल से हम लोग इनके बिल्कुल सामने घर है हमारा। यहाँ से मैंने इनकी बातों पे भी एतबार नहीं किया किसी के भी। हमने कहा नहीं, वो बच्चा ऐसा है ही नहीं। वो खुद शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है, वो बेटी उसको अल्लाह ने दी हुई है। लेकिन जब इन्होंने हमें दिखाई कि आप देखें तो सही, देखें तो रात से इतनी तबीयत ख़राब है, देख से यहाँ से वो अपनी छत से, वो सामने से खड़ा होकर इधर गैराज में बच्चियाँ, अब गेट बंद है, अंदर बच्चियाँ काम कर रही हैं, मेरी बहू हैं, वो काम कर रही हैं, बच्चों के पीछे हैं, वो कभी उधर वो बेसन है हमारा, ऊपर वो काम अपने कमरे में कर रही हैं। पता नहीं कितनी हमारी वीडियो बनी हुई है बच्चियों की, कितनी तस्वीरें बनी हुई हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कब से ये सिलसिला इसका चला हुआ है। हम तो इसके एतबार पे ही रह गए। ऐसा बंदे का मोहल्ले में रहने का कोई हाल नहीं है। तो पुलिस ने इस दौरान 4 दिनों में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब ये रात आई है, पुलिस परसों लेके गई है इसको डाले में बिठा के, लेकिन हमें पता चला कि इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे वो लोग, बल्कि छोड़ दिया। उन्होंने पैसे दिए इसके घर वालों ने, और वो पुलिस चुप करके बैठी हुई है। अब रात फिर कोई आरपीओ की तरफ से कोई इनका पैगाम मिला है, उन्होंने फिर वो डाला भेजा है। तो ये अंदर बाहर सारे चेक करके गए। वो कुआ, वो किधर से छलांग लगाता था उनके घर में, किधर से वो वीडियो बनाता था। हमारी तो बिल्कुल सामने छत से बना रहा है ना वो, मुसलसल मैंने यही देखी। अब यही टेंशन सिर्फ दिमाग को लगी हुई है कि हमारी बच्चियों की इतनी बना के वो क्या किए इसने, कहाँ भेजेंगे, क्या कुछ करता रहा उनके साथ। अभी हम बिल्कुल सामने घर है, लेकिन मेरी बच्चियां आज तक उधर नहीं गई। अगर मैं वही रात से शुक्र कर रही हूँ अल्लाह ताला का, अगर वहाँ आना जाना हमारा होता, बच्चियों का आना जाना होता, पता नहीं क्या कुछ करता हो। कैसा शैतानी ज़हन है उसका, हम हाफ़िज़ कुरान समझते रहे इसे। और 10 साल से हम यहाँ पे रहते आ रहे हैं, और कभी इस तरह का कोई कभी मामलात नहीं कोई दिखा, कभी इसको कभी कुछ गलत काम करते हुए। बहुत ही शरीफ आदमी, 5 वक्त का नमाज़ी, हम खुद इसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, और तराबियाँ भी ये पढ़ाता है, हाफ़िज़ कुरान है। पहले कोई यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब वो औरतों ने या मोहल्ले वालों ने इसको जब पकड़ा है, हम पहले थे इनके घर के सामने, हमारा घर है, हम इसके दफ़ा में गए कि इसको छोड़ो आप लोग, हम उनसे लड़ रहे हैं कि ये हमारा हमसाया, आप क्यों इससे इस तरह कर रहे हो। पहले तो हमें यकीन ही नहीं है। फिर बाद में जब हमें सारी बात का पता चला है, तो उसमें हमें इस तरह पता चला कि आधे से ज़्यादा कॉलोनी की तस्वीरें इसके मोबाइल में बरामद हुई हैं। हमारे घर में भी, हमारे घर का तो आमना सामना इसका लगता है। वो देखें, आपका कैमरा मैन अगर दिखाएगा तो वो जंगला है, जंगले की उसने वहाँ से तस्वीरें बनाई है। ऊपर दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा खुला होता है, उसने हमारे घर, हर बंदा अपने घर में तो आराम से मतलब जो मर्ज़ी करता फिरे, उसको तो नहीं पता मेरी वीडियो बन रही है या क्या। तो बड़े आराम से इसने हर चीज़ की वीडियो, तस्वीरें हर बंदे की बनाई हैं। चोरी वीडियो बनाई जाती थी और मुलज़िम आपने गिरफ्तार कर लिया, इस हवाले से हकीकत है क्या? ये बेसिकली जो बंदा है खुद भी शादीशुदा है, लेकिन चूँकि इसके मोबाइल से वो जो अभी हमारी विक्टिम है, और वही बता रही है कि इसमें नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, यानी जो उसकी बनी है उसके अलावा भी। सरेदस्त हमने इसको एज़ पर लॉ जो है ना वो अरेस्ट कर लिए। तो अभी दौरान तफ्तीश वो मोबाइल रिकवर होगा, उसमें से जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करेंगे और इसकी फॉरेंसिक करवाएंगे। और बकिया जो इसके साथ अगर कोई दीगर बंदा भी हुआ, और अगर कोई ऐसा कोई चीज़ सामने आई कि ये वीडियोज़ कहीं पे आती हैं या जाती हैं, तो इंशाल्लाह वो भी प्रोसीड करेंगे। अच्छा बताइएगा महमूदी भाई, इसमें दफ़ात आपने कौन कौन सी लगाई? इसमें 292C है और 509 है, और ये 2 दफ़ात ऐसी हैं कि इसमें जब हम प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के साथ इसको प्रोसीड करेंगे तो उम्मीद है हम इसको फिक्स करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा इसमें बताइएगा कि ये जो फ़ोटो वीडियो बनाता था, क्या इसने कोई एतराफ़ किया है कि ये वीडियो फ़ोटो किसी डार्क वेबसाइट पे बेचता है, या इसके साथ और कौन मुलव्वस है? सरेदस्त तो ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं हुई कि ये वीडियोस बना के किसी को सेल आउट करता है। वो इसका मोबाइल आएगा, उसको मोबाइल को एनालाइज़ किया जाएगा, मोबाइल को ऑब्ज़र्व किया जाएगा, उसकी फॉरेंसिक करवाई जाएगी। फिर हम आपको ये बात बता सकते हैं कि अगर ये वीडियोस इसके जो मोबाइल से बज़रिया व्हाट्सएप या बज़रिया जो है वो ईज़ी शेयर या दीगर किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए शेयर होके कहीं और पे जा रही हैं।